देखिए बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोनू सिंह हरबसपुर पर आपका स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 10 रासायन विज्ञान। ठीक बच्चों, पार्ट 1 रासायनिक अपक्रियाएं बताई जाएंगी आपको। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक नंबर में अपक्रिया क्या होती है। ठीक बच्चों, देखिए जिसमें पदार्थों के संघट्य गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, उदाहरण दे लीजिए, जैसे मान लीजिए 2Na प्लस 2HCl चेंज इंटू 2NaCl प्लस H2, इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बच्चों, अब देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो देखिए नंबर 1 तो है क्या? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक बच्चों, ये क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए कहाँ का मतलब है कि जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करेंगे? क्रिया करेंगे या अपक्रिया करेंगे, और अपक्रिया करेंगे बन केवल एक पदार्थ बनता है। क्या बच्चों? केवल एक पदार्थ। तो यहाँ पर लिखा है केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, बात समझा? ठीक, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2, अभिकारक कितने हो सकते हैं? ठीक, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं उससे। अब ये अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये केवल एक ही तो पदार्थ है, एक ही तो उत्पाद है बच्चों। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करे? अलग या विस्थापित कर दे, तो हटा दे। ठीक, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, मान लीजिए कोई ताकतवर, ठीक, व्यक्ति है, ठीक, वो मतलब कम ताकतवर व्यक्ति अगर उसकी सीट में बैठ जाए, ठीक, ताकतवर व्यक्ति जो होगा क्या करे? उसको हटा देगा, फेंक देगा उठा के, जाएगा कि हमारे सीट में क्यों बैठे हो तुम। ठीक बच्चों, तो इसी तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो देखिए उदाहरण क्या है? कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, ठीक, वो, ठीक, और क्या है? Fe मतलब आयरन है, जो वो क्या करेगा? कॉपर है तो वो क्या है? कम क्रियाशील है, और जो, ठीक, फास्फेट मतलब आयरन है, वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो क्या करेगा? कॉपर क्या करेगा? ये कॉपर है तो इसको क्या करेगा? इसको मतलब कॉपर को आयरन हटा देगा। तो देखिए अब कॉपर को आयरन हटा दिया तो क्या बना? FeSO4, मतलब क्या है? आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ। और क्या ये अब उसके स्थान पे जाके क्या? Fe के स्थान पर बैठ गया क्या? कॉपर बैठ गया के। ठीक बच्चों, ये अलग हुआ कि नहीं इसमें? ठीक, तो ये बच्चों हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक बच्चों, आपको आगे बता रहे हैं अभी। देखिए आगे हमने विस्थापन अभिक्रिया बताई थी। ठीक, अभी हम कुछ आपको और बता दे रहे हैं ताकि और अच्छी जानकारी हो जाए। ठीक, देखिए अभिकारक क्या होते हैं? क्या अभिकारक? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए K+Cl है, चेंज इंटू बना है KCl। अब देखिए एक तो ये K है और ये क्या Cl, तो हमारे यही क्या होंगे? यही तो भाग ले रहे हैं, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक, यही तो भाग ले रहे हैं इसमें। जब भाग लिया, जब क्रिया प्रारंभ होकर चालू हुई, जब पूर्ण हुई तो बनेगा जाके क्या? उसमें जो पदार्थ बना तो क्या बना? KCl। ठीक, बात समझा कि जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए 2Mg प्लस O2 चेंज इंटू 2Mg। ठीक, बात समझे? तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या किए? अभिक्रिया में भाग लें, तो ये क्या हो गए? अभिकारक। और जैसे इन्होंने भाग लिया और कार्य किया, कार्य करने के बाद में जो बना
तो क्या हो गया उत्पाद, तो बना क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बना कि नहीं, तो ये हमारा हो गया उत्पाद। ठीक, आपको अभिकारक और उत्पाद समझ आएंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें बाईं तरफ अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की क्या परमाणुओं की संख्या, ठीक, संख्या तथा दाईं तरफ उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं संतुलित समीकरण। देखिए बच्चों आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा क्या द्रव की अविनाशता का नियम। ठीक, आपको बताया गया होगा कि उसमें ना तो द्रव उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसको नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी संतुलित समीकरण ही है, करने के लिए बताया गया। ठीक है, उदाहरण देखिए NaOH प्लस HCl चेंज इनटू NaCl प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एक है, ठीक, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, इसमें क्या है H एक है, Cl एक है। ठीक, अब उत्पाद में देखिए Na एक है, Cl एक है, H2 दो है और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर H कितने एक एक दो हो गए, ऑक्सीजन कितना है एक, तो एक है, Cl कितना है एक है, तो एक है, Na कितने हैं, तो ये संतुलित हो गए हमारे कि नहीं। ठीक बच्चों, अब देख कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 चेंज इंटू ये OH का वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम तो एक है, ऑक्सीजन कितने एक दुई, हाइड्रोजन कितने दुई। अब देखिए कैल्शियम एक और इसमें दो का ये क्या वोल्टेज लगा है, ठीक, तो दो ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन बराबर कि नहीं बच्चों। अब देखिए क्या है ये तीसरा नंबर में BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक, चेंज इंटू बना 2NaCl प्लस BaSO4, तो ये तुम्हारे अभिकारक हैं और ये क्या उत्पाद है। तो देखिए अभिकारक की तरह देखिए परमाणु की, तो Ba एक है, Cl2 दो है, Na2 दो है, सल्फेट एक है। यहाँ पर देखिए सोडियम कितने दो गुना, तो दो सोडियम है और दो का इसमें भी गुना है, Cl में तो दो Cl हो जाएगा। ठीक, Ba एक है तो SO4 एक। ठीक बच्चों, आपको समझ आएगा। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं उसे अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। ठीक, क्या अनुत्क्रमणीय क्रिया, ठीक, कहा का मतलब है कि जो अक्रिया केवल एक ही दिशा में, ठीक, मतलब अग्र दिशा आगे को जाकर संपन्न हो जाती हैं, उसी को कहते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक, उदाहरण देखिए जैसे 2Na प्लस 2H2O चेंज इंटू 2NaOH प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर 2NaOH प्लस H2O, तो का मतलब है कि अब NaOH और 2H2 मिलकर इसका निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, 2Na प्लस 2H2 का निर्माण नहीं कर सकती, कौन 2NaOH प्लस H2 ये नहीं कर सकती। ठीक, ये का मतलब है। ठीक, ऐसे NaCl प्लस AgNO3 चेंज इंटू AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो अब NaCl और AgNO3 क्रिया तो हुई, तो इसके बाद जो बन गया तो अब वही बना रहा, इससे दोबारा नहीं बन सकता, तो AgCl बना प्लस NaNO3 बना। ठीक, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण हो जाती हैं उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि वे अपक्रियाएं जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं उसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। उदाहरण जैसे PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, तो देखिए PCl3 प्लस Cl2 मिलकर बन सकता है क्या PCl5, बात समझाई। इसी तरह से H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, अब 2HI से हम H2 प्लस I2 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बच्चों, देखिए CaCO3 रिवर्सिबल, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब का मतलब है कि क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, बात समझा। ये हो गई आज की अपक्रियाएं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अपघटन अपक्रिया क्या होती है। ठीक, वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक, जिसमें पदार्थ बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है टूट जाता है या विभाजित हो जाता है,
उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जो अपघटन अपक्रिया होती है कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। उदाहरण देखिए हमने लिखा है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, चेनिंग, ये ऊष्मा है, ठीक, ये ऊष्मा दी जा रही है, ठीक, ताप है, ठीक, तो क्या इससे निकला? किसमें किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में, ठीक, इससे बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक, बात समझ आ रही है? अब देखिए बच्चों, वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वह उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया, ठीक, बात समझ आ रही है? जिसको या जिसमें कह सकते हैं, जिसमें क्या? जिसमें उत्प्रेरकों जैसे ताप, दाब आदि के द्वारा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक, बात समझ आ रही है? परंतु उत्प्रेरकों को हटा लेने पर क्या? हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त, मतलब मूल पदार्थ प्राप्त जो हो जाता है या मूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कहाँ का मतलब है कि जब इसमें जैसे ताप, ठीक, ताप दाब ये जब दिया जाएगा तब ये अपक्रिया क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। जो प्रारंभ होने के बाद में क्या? ये पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। ठीक, और इसके बाद में जब ये सब हटा लेंगे उत्प्रेरक, जैसे ताप दाब हटा लिया गया, तो पुनः जो पदार्थ था वही बन जाएगा फिर। ठीक बच्चों, देखिए उदाहरण क्या? PCl5 रिवर्सिबल उत्क्रमणीयता का चिन्ह बोलती थी। PCl तो क्या टूटा? किसमें? PCl3 + Cl2 में टूटा। अब जैसे इससे ये सब दाब हटेंगे, ठीक, बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगी? फिर PCl का निर्माण हो जाएगा। बात समझ आ रही है? PCl5 का निर्माण होगा फिर के। जब ये सब हटा लेंगे क्या? ये ताप दाब वगैरह होते हैं, इस तरह से ये सब हटा लेंगे तो बात समझ आ रही है? अब देखिए ये हमने हटा दिया, लेकिन इसमें दिखा दिया, लेकिन इसमें स्वयं है, ठीक, उत्क्रमणीय है। ठीक, अब H2 + I2 है। अब H2 + I2 है तो क्या बना इससे? रिवर्सिबल 2HI। ठीक, अब 2HI से हम इसको विपरीत H2 + I2 बना सकते हैं। ठीक, या करके लिख देंगे क्या? ठीक, 2HI जब रिवर्सिबल बनेगा तो क्या बनेगा? H2 + I2। ये दो या दो से टूट गए। और जब जैसे इसका दाब मतलब उत्प्रेरक हटा लिए जाएंगे तो क्या यही जुड़कर पुनः इसी का निर्माण कर देंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए ऊष्मा क्षेपीय क्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कार्बन अर्थात ग्रेफाइट + O2, ठीक, चेंज इनटू क्या बना? CO2 बना। और इसमें इससे जो ऊर्जा निकली है, मुक्त हुई है, वो कितनी निकली है? 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल गई इससे, मतलब बाहर हो गई। उत्सर्जन क्या? बाहर होना। ठीक है, समझाइएगा ना बात? ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। अब देखिए बच्चों, ऊष्मा शोषीय क्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषीय क्रिया कहते हैं। कि मतलब जिसमें ऊष्मा दी जाती है, जिसमें ऊष्मा ली जाती है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करती है क्रिया, उसी को ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ऊष्मा शोषी कहते हैं, मतलब जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, अर्थात अंदर करी जाए उसमें। ठीक, उदाहरण देखिए N2 + O2 चेन, ठीक, प्लस 42 किलो कैलोरी है। अब ये इसमें दी जा रही है अंदर को, जब दी गई तो इसके अंदर आ गई, बाहर तो इससे निकल नहीं गई है, तो क्या बना? 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक बच्चों, बात समझाई? ये हो गई अपक्रिया। अभी हम शेष और बता रहे हैं इसकी अपक्रिया। देखिए बच्चों, उपचयन कोई ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, अपचयन क्रिया, उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है? वे रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए बच्चों, ये क्या है? कॉपर है। अब कॉपर + O2 चेनिंग, तो क्या बना है? कॉपर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर लिखा कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये क्या हो गई? ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया हुई। ठीक, अब उपचयन क्रिया देखिए बच्चों,
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, चेन इनटू क्या बना, कॉपर प्लस H2। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड था तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, मतलब उसमें कमी आ गई, तथा और क्या है, और क्या, हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इससे जुड़ा ऑक्सीजन से, ठीक, तो हाइड्रोजन की क्या हुई, वृद्धि, तो ये हो गई हमारी अपचयन अभिक्रिया। ठीक बच्चों, समझाई होगी आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन या ऑक्सीकरण और ठीक अपचयन दोनों साथ साथ ही होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, का मतलब है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन चेन इनटू जिंक प्लस मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए अब जिंक ऑक्साइड था तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, और इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें कार्बन, ठीक, इससे निकले के किसमें जुड़ गया, सी से जुड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और क्या, तो जुड़ भी रहा है। तो बात समझा, का मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की कमी होना क्या है, बात समझा रही है, ऑक्सीजन की कमी होना कहलाता है क्या, अपचयन। इसमें देखिए अब यहाँ पर ये जुड़ा मतलब कार्बन में O जुड़ा, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ठीक, बात समझा गई। अब जिंक ऑक्साइड से O हटा तो बचा क्या, जलियन, तो ये हो गया क्या हमारा अपचयन। अब है द्विविस्थापन या अवक्षेपण क्रिया, ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, का मतलब जिसमें एक पदार्थ जो होता है विलयन के रूप में प्राप्त होता है, दूसरा क्या होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, अवक्षेपण क्रिया या द्विविस्थापन क्रिया। पेपर में पूछ सकते हैं बच्चों, द्विविस्थापन क्रिया किसे कहते हैं या क्या कहते हैं, अवक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं। तो चीज भाई एक ही चीज का नाम है, दो नाम उसके, ठीक। तो देखिए उदाहरण क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 चेन इनटू 2NaCl प्लस BaSO4। अब देखिए यहाँ पर Na2 था, ठीक, इससे सल्फेट अलग होगी, किससे जुड़ा, Ba से जुड़ा, बेरियम से, तो ये आ गया बेरियम ऑक्साइड का बना क्या अवक्षेप, ये हुआ बेरियम, ठीक, मतलब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो, किसका, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ। और जो विलयन प्राप्त होते हुआ किसको हुआ, सोडियम क्लोराइड का विलयन, क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ठीक, बात समझाएगी बच्चों। ठीक, इसके आयनों में तो चेंजमेंट हुआ, देखिए Na से जुड़ा था सल्फेट, अब सल्फेट हटकर किससे जुड़ गया, Ba से जुड़ गया, और क्या था, जो Cl जुड़ा था Ba थे तो जुड़ गया किससे, Na से जुड़ गया। ठीक बच्चों, ये हो गई द्विविस्थापन की, आपको हमने पार्ट 1 जो था रासायनिक अभिक्रिया, आपको हमने इसकी सभी अभिक्रियाएं बता दी हैं, ठीक बच्चों, आपको समझ में आई होगी। ठीक, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।